गर्म पानी में सेब डालें और कमाल देखें। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते और उनके कमज़ोर होने का डर है तो उनको ये रेसिपी बना कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो सेब ले लिए हैं और सेब आपने इतने ही साइज़ के लेने हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इनके टुकड़े कर लेंगे 4 बड़े पीसों में और इनको छील लेंगे। छीलने के बाद आपने इनको इस तरह से कटिंग करना है, ज़्यादा इनको बारीक नहीं करना। इस तरह से कटिंग करके आपने सारे सेब रख लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आधा किलो जो सेब थे उनकी कटिंग करके रख लिया है और इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनको कटिंग करने से पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें आधा किलो ही पानी ले लेंगे। आधा किलो सेब हैं तो आधा किलो पानी ले लेंगे और पानी के अंदर हम ये सेब डाल देंगे जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे। तो बहुत ही कमाल और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होगी और आपके बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अब यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। फुल फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल कम रह गया है। फुल फ्लेम पे हम इसको पानी को खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेंगे सेब जो थे वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे किसी जूसर में या चॉपर में बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। सेब जो है वो अच्छी तरह से गले हुए हैं, बस थोड़ी देर ही इसको जूसर में या चॉपर में घुमाना है तो ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। तो अब हम इसको दोबारा से कढ़ाई में वापस डाल देंगे। तो पैन में पहले से ही थोड़ा सा पानी मौजूद था। थोड़ा सा पानी आपने लाजमी बचाना है और इसी पानी में हम इसको जो है पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेब जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है और अब इस दौरान हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आधा किलो सेब की क्वांटिटी है तो मैं इसमें 1 पाव चीनी का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 पाव चीनी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक से चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जब चीनी मेल्ट होगी तो अपना पानी छोड़ेगी और इसका पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है। मीठे का हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें और इसके बाद इसका फ्लेम हम फुल कर देंगे ताकि इसका चीनी का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो जैम हम बनाने जा रहे हैं ये गाढ़ा हो जाए। जैम की लाइफ बढ़ाने के लिए और इसका बाज़ार जैसा टेस्ट करने के लिए अब हम इसमें 2 से 3 अदद लौंगे भी ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपके बच्चे घर में खाना ठीक से नहीं खाते और आप परेशान रहती हैं क्योंकि बच्चों को खाना कम खाने की वजह से वीकनेस भी हो सकती है, वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको ये रेसिपी बना कर दें। अब यहाँ पर हम फूड कलर 1 से 2 कतरे इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो जो रेड कलर का फूड कलर होता है उसके भी 1-2 ड्रॉप आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास येलो कलर का फूड कलर था तो मैंने इसमें वो डाल दिया है। थोड़ा सा इसका कलर खूबसूरत हो जाता है। अगर आप इसमें नहीं डालना चाहती तो कोई मसला नहीं, ये स्टेप आप स्किप कर सकती हैं। 1 से 1.5 अदद नींबू इसमें ऐड कर देंगे, बीज निकाल लेने हैं। नींबू ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और ये लंबे अरसे तक चल सकता है और ये कभी भी ख़राब नहीं होता। तो इसमें हमने नींबू भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैम जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसको अब हम मज़ीद अभी और पकाएंगे और इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, वो भी हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। अगर आप में खून की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम प्लेट में निकालेंगे। अगर तो ये नीचे की साइड पे बहना शुरू कर देता है तो इसका मतलब अभी हम इसको और पकाएं, इसके अंदर पानी है। अगर ये एक ही जगह पर जम जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जैम बिल्कुल रेडी है, चूल्हा बंद कर दें। तो यहाँ पर देखें कि जैम जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए रख दें तक।
अब यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद मैंने इसे देखा है तो ये बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर इस जैम को लगा लेंगे। तो एप्पल जैम बनके हमारा रेडी है। बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर में बना कर रखें। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं आप वही ऐड करें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप काफ़ी सारी मिक़दार में भी बना कर रख सकते हैं। तो जिनके बच्चे घर में खाना ठीक से नहीं खाते तो उनको इस तरह के फल की जैम की रेसिपी बना कर दें और आप इसको लंबे अरसे तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। इस तरह का जार ले लें और वो अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए और उसमें आप इसको लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो एप्पल जैम हमारा जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे तो एप्पल के बहुत से फ़ायदे हैं, तो एप्पल को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें और अपने बच्चों को भी ये रेसिपी बना कर दें। अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।